नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। सुपरम सौभाग्य श्रीमद् भागवत कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं और गत सत्र में समुद्र मंथन करते हुए सर्वप्रथम रत्न विष प्रकट हुआ और इस विष से देव दानव भयभीत हुए, दुखी हुए, देवाधिदेव महादेव के शरण में गए और शिवजी अपनी पत्नी पार्वती से मंत्रणा करके उस समुद्र के तट पर आते हैं। अपनी दोनों अंजलि बांधकर वे सारे विष को पी जाते हैं। राम नाम का प्रभाव, जो विष किसी को जीवित नहीं छोड़ने वाला था, वह विष शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इवन वह विष शिव जी ने जब अपने कंठ में धारण किया तो वह विष शिव जी के कंठ का आभूषण बन गया। गत सत्रों में हम विष को अनेकों वस्तुओं से उपमा देते आए हैं। विष माने क्या? तो हमने सुना विष माने जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, तो उन कार्यों में लोगों के द्वारा निंदा होती है, लोगों के द्वारा बदनामी होती है। परंतु यदि प्रभु का आश्रय लिया जाए, भगवत नाम का आश्रय लिया जाए, तो जैसे वह विष शिव जी ने ग्रहण किया, वह विष शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अपितु वह विष शिव जी के कंठ का आभूषण हो गया। तो कई बार कुछ लोग हमें विष देते हैं, निंदा, ईर्ष्या, बदनामी आदि के माध्यम से। परंतु उस अवस्था में भी यदि हम भगवान के आश्रय में रहे तो वही निंदा, वही बदनामी संत के लिए, भक्त के लिए आभूषण हो जाती है। और इतिहास इसका साक्षी है। हमारे गुजरात के ही एक संत हुए, संत मूलदास। बहुत बड़े संत थे गुजरात के, सौराष्ट्र के, और उनको बहुत बहुत बदनाम किया गया। संत मूलदास ने एक गर्भवती स्त्री की रक्षा की। वे कुएं में आत्महत्या करने जा रही थी। संत मूलदास की नजर चली गई, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, देवी क्यों मरने जा रही हो? इतना सुंदर मनुष्य जीवन क्यों नष्ट करने जा रही हो? उस स्त्री ने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मरने दीजिए। बोले, लेकिन मरने का कोई कारण तो होना चाहिए, क्यों मरना चाहती हो? कहा कि मेरे पेट में बालक है और कुछ समय के बाद उस बालक का जन्म होगा। दुनिया के लोग पूछेंगे ये बालक किसका है, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। और जगत की बदनामी से तो अच्छा है कि मैं इस कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लूं।
संत मूलदास ने कहा बस इतनी सी बात है, इस बालक के पिता का नाम नहीं दे पाओगी तो जाओ दुनिया को कह देना कि ये मूलदास का बेटा है। बोले महाराज लोग आपको गाली देंगे, आपका उपहास करेंगे। बोले मुझे कोई चिंता नहीं है, यदि मेरे कारण किसी जीव की रक्षा होती है तो मेरा नाम दे देना कि ये मेरा बेटा है। तो उस महिला ने उस आत्महत्या करने का प्रोग्राम कैंसिल किया और कुछ समय के बाद बालक का जन्म हुआ। लोगों ने पूछा भाई तेरा तो विवाह नहीं हुआ, ये बालक किसका है, सच सच बता। बोले ये संत मूलदास का बालक है। इतना ही चाहिए था समाज को, और क्या चाहिए। इतना सुनकर पूरी दुनिया, पूरा सौराष्ट्र, गुजरात संत मूलदास के पीछे पड़ गया। पकड़ो उस साधु को, मारो उस साधु को। बड़ी बड़ी लठिया लाठी लेकर मूलदास को मारने के लिए लोग आए। अवसर पाकर छिपकर वह स्त्री उस कुटिया में आती है और संत मूलदास को कहती हैं महाराज मैं मना कर रही थी कि लोग आपकी बदनामी करेंगे, आपको गाली देंगे, लेकिन अब आपने मुझे बचाने के लिए अपना नाम दे दिया, लोग आ रहे हैं आपको मारेंगे। से इस प्रकार से संत मूलदास की बदनामी तो हुई, लेकिन यह एकांत में जो चर्चा हो रही थी वो किसी आदमी ने सुन ली और सबको बताया कि बोले ये मूलदास का बेटा नहीं है, ये तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना नाम दिया था। समय का तख्ता पलटा और जो दुनिया उस स्त्री के बेटे के कारण मूलदास की निंदा कर रही थी, उपहास कर रही थी, वही लोग संत मूलदास को कोटि गुना अधिक आदर करने लगे, उनका रिस्पेक्ट करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। तो जब ये निंदा हुई उसके पहले मूलदास की उतनी महिमा नहीं थी जितनी महिमा यह निंदा, ये विष पीने के बाद बढ़ गई। कुल मिलाकर जीवन में जब कोई विष, कोई निंदा, कोई ईर्ष्या होती है और यदि हम प्रभु के सानिध्य में शरणों में रहे तो वह निंदा, वह बदनामी हमारे आभूषण, हमारे यश का कारण बन जाती हैं। जैसे शिव जी विष का पान किए, लेकिन वह विष शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उल्टे शिव जी का आभूषण बन गया, शिव जी का नाम बन गया। श्री नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ नाम हो गया। और इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हम सब लोगों को अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, लोगों के दुखों को दूर करें, लोगों के ऊपर उपकार करें, करुणा करें, कृपा करें। बोले किसी दुखी जीव को देखकर तप्यन्ते लोक तापे न साधव प्रायशो जना। किसी दुखी आदमी को देखकर हृदय में यदि दुख होता है और उसके दुख को दूर करने का जस्ट प्रयास करते हैं, उस प्रयास मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास, मैं नहीं कहता हूं कि आपको सफल होना है, दुखी व्यक्ति के दुख से दुखी होना और प्रयास करना, इतना करने मात्र से भगवान की परम आराधना हो जाती है। ये प्रभु की परम आराधना है। सफलता मिले न मिले ये दूसरी बात है, दुखी व्यक्ति को के दुख को देखकर दुखी होना, यही सबसे बड़ी आराधना है। तत्कालीन मेरे मन में एक पात्र आ रहा है, जटायु। यदि मैं आपको पूछूं कि जटायु सफल था, जब रावण मां सीता का हरण कर रहा था और जटायु बीच में आ गया और रावण के साथ युद्ध किया, सो जटायु सीता जी को बचा नहीं पाया।
और इवन रावण ने जटायु की पंख काट दी। सो जटायु सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी राम को पा गया। जटायु सफल नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी को पा गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रयास किया था। और अपकारी पर उपकार कैसे किया जाता है, अपकारी पर उपकार क्या होता है, आप जयदेव गोस्वामी से सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। और जयदेव गोस्वामी के जीवन में हम लोग देखते हैं बार बार वे अपकारी पर उपकार किए हैं। तो बचपन में ही जयदेव गोस्वामी के माता पिता की मृत्यु हो गई और उनके पास थोड़ा बहुत धन, रुपये, पैसे माता पिता छोड़ कर गए थे। उनके पड़ोसी को पता चला कि इसके पास पैसे हैं, तो उस छोटे से बालक जयदेव को ठगने के लिए वो उनके घर पर आया और बोले, नकली हिसाब बनाकर बोले, ये देख हिसाब है, मुझे तेरे पिताजी से इतने पैसे लेने बाकी हैं। अब पिता की तो मृत्यु हो गई, तुम्हारे पास जो पैसे मुझे दे दो। अब ये लड़का क्या करता है? जयदेव गोस्वामी ने उनकी बातों में आकर जो संपत्ति थी, जो पैसा था, वो दे दिया। फक्कड़ झोंपड़ी में रहने लगे। कुछ समय के बाद, अब देखो, दूसरों की कमाई ठग कर यदि कोई लेता है तो वो हजम नहीं होता है। कुछ दिन के बाद उस आदमी के घर पर आग लग गई, भयंकर आग लगी और सब लोग उसमें जलने लगे। वह आदमी तो जैसे तैसे घर से बाहर आ गया, लेकिन उसका छोटा सा बेटा उस घर में आग में फंस गया और गांव में हल्ला होने लगा, आग लगी, आग लगी। वो जयदेव गोस्वामी को पता चला, अपनी कुटिया से दौड़ कर आए। क्या हुआ? बोले, आग लगी, मेरा बेटा अंदर है। जयदेव गोस्वामी दौड़कर उसके उस आग जिस घर में लगी थी उसमें गए, अपनी जान जोखिम में डालकर उसके बेटे को वहां से जीवित बाहर लेकर आए। विचार कीजिए, इस आदमी ने कितना बड़ा अपकार किया था जयदेव के ऊपर। झूठ बोलकर, ठग कर इनका सारा पैसा ले लिया था, लेकिन फिर भी समय आने पर इसने क्या किया? उस अपकार करने वालों पर भी उपकार किया। उसके बेटे को उस आग लगे हुए घर से लेकर आया, इवन अपनी जान जोखिम में डालकर। जयदेव गोस्वामी ने अपनी जान जोखिम में डाली और उसके बेटे को बचा लिया। कथा तो बहुत सुंदर है, आप कहो तो मैं सुनाऊं और आगे सुनोगे। जयदेव गोस्वामी, उनके जीवन में अनेकों बार ऐसे प्रसंग हुए। जयदेव गोस्वामी का विवाह हुआ पद्मावती के साथ। किसके साथ? पद्मावती। और फिर गंगा के तट पर वे रहने लगे। गीत गोविंद वो सब ग्रंथ उन्होंने लिखा। क्या करते, कभी कभी कुछ यजमान अपने घर पर भागवत पढ़ने के लिए, कथा करने के लिए बुलाते थे। एक दिन जयदेव गोस्वामी किसी के घर पर भागवत कथा पढ़ने गए। 7 दिन तक कथा किए। 7वें दिन कथा समाप्त होने के बाद अपने वक्ता को विदा करते समय उस यजमान परिवार ने कुछ भेंट, कुछ धन दान दिया। जयदेव गोस्वामी ने बहुत मना किया। बोले, कथा मेरी जीविका नहीं, मेरा जीवन है। मैं इसके लिए कथा नहीं कर रहा, मैं तो प्रेम के लिए कथा कर रहा हूं, तो मुझे ये देने की जरूरत नहीं। बोले, नहीं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जरूरत है। आप हमारी सेवा लीजिए और हमें पवित्र कीजिए। यजमान का भाव था। जयदेव गोस्वामी ने वह धन, वो पैसा अपने कमर में, धोती में रख दिया और वन के मार्ग से वहां से निकले, अपने घर की ओर जा रहे थे। अब क्या होता है ना, ये जो चोर होते हैं ना, उसे पता चल ही जाता है किसके पास कितनी संपत्ति है।
कई बार हम लोगों को नहीं पता, उतना चोरों को पता होता है कि इसके घर पे माल कहाँ रखा है। तो 4 चोर थे, जो इसकी टोली थी, मंडली थी। वे चारों चोर को पता चल गया कि इसके पास पैसा है, और वे जयदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे, पीछे पीछे चलने लगे। अब वन का मार्ग था, एकांत मार्ग था। जयदेव जी देखते हैं ये चारों कभी से मेरा पीछा कर रहे हैं। जयदेव गोस्वामी ने सोचा कि भाई जीवन रहेगा तो पैसे तो मिलेंगे, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये चारों पैसे के चक्कर में कहीं मुझे मार देंगे तो। जयदेव गोस्वामी रुके और उन्होंने वो पैसा निकाला और चारों को कहा, देखो मेरे पास पैसा है और ये कुछ काम का नहीं है, मेरे कुछ ज्यादा काम का नहीं, आपके काम का है, आप इसे रख लो। चारों चोर तो मन में प्रसन्न हो गए, बिना मार काट, बिना कोई गाली दिए, चक्कू चलाए, हमको इससे पैसे मिल गए, प्रसन्न हो गए। सो जयदेव गोस्वामी पैसे देकर आगे चले, और ये चारों सोच रहे हैं कि इस घोर कलयुग में इतना शरीफ आदमी कि जो सामने से पैसे दे देता है, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी शरीफाई आज तक हमने देखी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? किसी एक चोर ने कहा, मुझे तो लगता है कि इसने हमारे चेहरे को तो देख लिया है और अब आगे राजा के पास जाकर हमारे चेहरे को बता देगा और हमको पकड़वा कर कारागार में बंद करा देगा। अच्छा, ऐसी बात है, इसलिए हमको पैसा देकर चला गया। तो फिर क्या करे? बोले पकड़ते हैं उसे, पकड़ो। चारों चोर दौड़े और जयदेव गोस्वामी को पकड़ लिया। बोले हमारी कंप्लेंट करेगा, हमारी शिकायत राजा को करेगा, हमको कारागार में बंद कराएगा। जयदेव गोस्वामी को पकड़कर इन चारों ने मिलकर क्या किया जानते हैं? जयदेव ने जिस चोर को सामने से पैसा दे दिया, लेकिन उस जयदेव के साथ इन चोरों ने क्या किया? जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ काट दिए और दोनों पांव काट दिए। हाथ और पांव काटकर जयदेव गोस्वामी को कुएं में फेंक दिया और चोर चले गए। लेकिन ये तो प्रभु के भजन में थे। उस कुएं में गिरकर भी निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, प्रभु का महामंत्र गा रहे थे। और उसी समय एक राजा, शायद लक्ष्मण सेन उनका नाम था, कहीं युद्ध करके अपनी सेना के साथ वापस लौटा। उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए इस कुएं के पास आया तो देखा अंदर से आवाज आ रही है, भगवान का नाम, महामंत्र की आवाज। राजा ने कहा कि देखो अंदर कोई गिरा है। अपने सैनिक को नीचे उतारा और जयदेव गोस्वामी को बाहर निकाला। राजा क्या देखता है? हाथ और पांव कटे हुए हैं। राजा ने सोचा कि हाथ और पांव कटे, ऐसी परिस्थिति, फिर भी प्रभु का नाम ले रहा है, इससे बड़ा महात्मा, इससे बड़ा संत कौन हो सकता है? राजा उनके चरणों में गिर गए और जयदेव गोस्वामी को अपना गुरु बना लिया, गुरु बना लिया। और राजा जयदेव गोस्वामी को लेकर अपने राज्य में आए। राजा ने मन में सोचा, कितनी अच्छी बात, हम लोग युद्ध भी जीते और गुरु को भी जीत लिए, गुरु को भी प्राप्त कर लिए। सो राजा आए जयदेव गोस्वामी को लेकर अपने राज्य में। राजा ने कहा कि गुरुजी, मैं राजा हूं, मेरे पास कोई धन संपत्ति की कमी नहीं है और मैंने आपको गुरु बनाया है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? जयदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, तुमने युद्ध करके ये धन एकत्रित किया है और युद्ध करने में किसी को मारना, काटना, दुखी करना, तड़पाना, ये सब कुछ होता है। तो उसके दोष से मुक्त होने के लिए तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है
घर पर संतों को, ब्राह्मणों को बुलाओ, भंडारा कराओ, भोजन कराओ, और उन ब्राह्मण को, साधु संतों को धन संपत्ति दान करो, जिससे तुम उसके दोष से मुक्त हो जाओगे। राजा ने कहा अच्छी बात है। उन्होंने ढंढेरा पिटवाया और आजू बाजू में जितने भी साधु संत महात्मा थे सबको अपने राज्य में बुलाया, और सब लोग आते, भंडारा में बैठते, भोजन करते। और फिर राजा की एक स्टाइल थी कि भोजन के बाद सब लोग वन बाय वन राजा के पास आते। राजा अपने गुरु जी को बाजू में बिठाए थे, जयदेव गोस्वामी को, और कहते गुरु जी आप बताइए इनको कितना दान करूं, इनको कितना दान दो। जयदेव गोस्वामी बोलते इनको इतना दे दो, इनको इतना दे दो। सो जयदेव गोस्वामी के कहने के अनुसार राजा दान करते थे। अब वो 4 चोर जो थे जिन्होंने इसके हाथ और पांव काटे थे, उनको पता चला कि भाई राजा बहुत दान दक्षिणा दे रहा है। तो ये चारों ठग अपना वेश बदल कर, साधु संतों का वेश लेकर राजा के दरबार में आए, खूब भोजन किए और फिर दान दक्षिणा की लाइन में खड़े रहे। अब 1 बाय 1 सब आ रहे थे, तो उस कमरे में पहुंचे जहां राजा जयदेव गोस्वामी को लेकर बैठे थे। सुनिए ध्यान से, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार कैसा होता है, जयदेव गोस्वामी से सीखिए आप। अब राजा एकांत कमरे में बैठे हैं, जयदेव गोस्वामी उसके साथ हैं, और चारों चोर उसके साथ सामने आए, और चोरों ने एक दूसरे के सामने देखा, बोले इसको कहीं देखा हुआ लगता है। तुरंत समझ में आ गया ये तो वही है जिसके हमने हाथ और पांव काटे हैं। चारों चोर कांपने लगे, बोले अभी ये जयदेव गोस्वामी राजा को बता देगा और हमको कारागार में बंद करके मृत्यु दंड दिलवाएगा। चारों चोर मेंटली प्रिपेयर हो गए कि हम तो गए, अब तो हम पकड़े गए, अब तो हम। राजा ने कहा कि गुरुजी इन चारों का क्या करना है, इनको क्या दूं? अब देखो ईमानदारी से कहो, यदि हम लोग होते तो क्या कहते हैं? बोले 4 में से किसी को छोड़ना मत, इसी ने मेरे हाथ और पांव काटे हैं, इसको मृत्यु दंड दो, जितना जो दंड होता है सब इसको दो। एवरी डॉग हैज 1 डे, एक दिन उसका था, आज मेरा दिन है बदला लेने का। ऐसा ही होता, इसी में से ही कुछ हम लोग करते हैं। परंतु धन्य है जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी राजा को क्या कहते हैं, राजन ये दान दक्षिणा करते करते आपके पास जितना भी धन बचा है, अब आगे और किसी को मत दो, ये सारा धन इन चारों को दे दो। कितनी बड़ी बात, ये जितना भी धन है ये चारों को दे दो। जयदेव गोस्वामी ने अपने मन में क्या सोचा, बेचारे इन चारों को चोरी करने की, दूसरों को ठगने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके पास धन नहीं है। यदि मैं राजा से धन दिलवा दूंगा तो इनको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर जयदेव गोस्वामी ने कहा कि इन चारों को अपना सारा धन दे दो, और ये चारों इतना सारा धन कैसे उठा पाएंगे, अपने मंत्री को इनके साथ भेजो और आदर के साथ इनको इनके घर पर छोड़कर आओ। इतना सुनकर तो चारों चोर अवाक रह गए, बोले ये क्या हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। और वैसा ही हुआ, राजा ने अपना सारा धन उस चोरों को दे दिया, अपने मंत्री को भेजा, और आदर के साथ जब आए थे तो चलकर आए थे, राजा ने उनके लिए घोड़े भेजे। चारों चोर घोड़े पर बैठे, मंत्री भी घोड़े पर बैठा, और सारा धन माल सामान लेकर उनको आदर के साथ घर पर छोड़ने जा रहा है। अब सुनिए, अब ये जा रहे थे तो जाते जाते मंत्री उस चोर को, उस ठग को कहते हैं कि हमारे जो राजा के गुरुजी हैं बहुत अच्छे हैं, और कई दिनों से हमारे वहाँ है, और सबको थोड़ी थोड़ी दान दक्षिणा करवा रहे हैं, लेकिन जब आप 4 आए
तो आपको इतना सारा दान दक्षिणा क्यों करवाई? क्या आप हाई कैटेगरी के साधु संत होते ना, 1008, 1,08,08, अब आगे आएगा 1,08,08,, लगा दो जितने अपनी कैटेगरी बढ़ाने में पड़े हैं। मतलब आप कोई हाई कैटेगरी के, मतलब ऊंचे संत हो, आपको इतना सारा धन क्यों मिला? मंत्री ने ये जिज्ञासा की। परंतु ये चोर, कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग की खानदानी से ही ये सब परंपरा में चलता है। ये चोरों ने क्या कहा जानते हैं? ये चोरों ने कहा कि तुम्हारे राजा के वहां, तुम्हारे वहां जो गुरु बनकर बैठा है वो गुरु नहीं है, वो बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा ठग है। अब ठग तो ये थे, ठग तो ये 4 थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो जो गुरु है तुम्हारे वहां वो ठग है, चोर है। और हम लोग उसको पहचान गए। तो हमने जब उनको पहचान लिया तो हम उसका भेद न खोले, हम उसकी पोल पट्टी न खोले, इसलिए उन्होंने इतना सारा धन हमको दिलवाया है। आप विचार करो कितना बड़ा उपकार जयदेव ने इन चोरों पर किया था। आप विचार कीजिए, हाथ पांव काट दिए। वो चाहते तो इसको दंड दिलवाते, इसको फांसी पर चढ़ा देते, लेकिन यह न करके जयदेव ने इसको धन दिलवाया, आदर सम्मान, धन संपत्ति सब कुछ दिलवाया। लेकिन कुछ लोग जो होते ना, आप कितना भी उपकार करो, कितना भी उपकार करो, कुछ लोग नहीं सुधरते तो नहीं सुधरते हैं। कुत्ते की दुम आप जमीन में गाड़ कर रखो, 1000 साल के बाद भी निकालोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। कितना उपकार किया था, कितना उपकार। लेकिन क्या कहते हैं कि वो ठग हैं, वो चोर हैं, हम उनको पहचान लिए, इसलिए वो हमको संपत्ति देकर गया। इतना जयदेव गोस्वामी को पता चला, मंत्री ने कहा तो पता चला, जयदेव गोस्वामी ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। जयदेव गोस्वामी ने फिर भी इसको सहन कर गए, ये बदनामी भी सहन कर गए। कभी कभी साधु संत महात्मा अपनी बदनामी को सहन कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति इसे सहन नहीं कर पाती है। धरती माता से सहन नहीं हुआ, और इतिहास गवाह है कि उस समय धरती फट गई, धरती फट गई और चारों चोर धरती में समा गए, और उसी जगह पर उन चारों चोरों की मृत्यु हो गई। और उसी समय जयदेव गोस्वामी के जो हाथ और पांव कटे हुए थे, और हाथ और पांव दोनों वापस आ गए। यहां चोर मरे और वहां जयदेव के हाथ और पांव आ गए। ये हैं जयदेव गोस्वामी। इतना अत्याचार किया, इतना अपकार किया, लेकिन जयदेव ने उपकार करना नहीं छोड़ा, उपकार करना नहीं छोड़ा। दुनिया के लोग अपना दस्तूर बदलते रहे, परंतु हम हमारी चाल कभी भी न चूके। गुरुजी ने जो हमें चाल सिखाई है, भागवत से जो हम सीखते हैं, लोग अपना धर्म तोड़े तो तोड़े, लोग अपना कर्म भूले तो भूले, लेकिन हम दूसरों पर उपकार करने का कर्म कभी ना भूले। तो श्री जयदेव गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करें। हम आप जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन आपके अंदर जो दूसरों पर उपकार करने की भावना है, और इवन अपकार करने वाले के ऊपर भी उपकार करने की जो भावना है, आप हम पर कृपा कीजिए कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा बने। और मैं जब इन बातों पर मंथन करता हूं तो ये बड़ा कठिन है। दूसरों पर उपकार करना और अपकार करने वाले पर भी उपकार करना, ये बड़ा कठिन है। लेकिन मेरे चिंतन में, मेरे मंथन में एक बात आई जो आपको कहूं। यदि एक पॉइंट का ध्यान रख लो ना, तो अपकार करने वालों पर भी हम उपकार कर सकते। एक चीज, केवल एक अंडरस्टैंडिंग, और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है?
कि ये जो मेरे सामने है वो पराया नहीं है, वो मेरा ही है। बस माम का, वो भगवत गीता का पहला श्लोक में कल कह रहा था ना, माम मेरा है। यदि किसी व्यक्ति को मेरा मान लो ना, सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। वो सारी जो उनके प्रति जहर है, उनके प्रति जो हमने बहुत कुछ गलत सोच कर रखा है, वो सारा विष निकल जाएगा। केवल इतना समझ लो कि जो भी है वो मेरा है, अपना है। हम हमारे बच्चों को अपना मानते हैं, हजारों गलती पर भी उसे माफ कर देते हैं ना, क्योंकि वो मेरा है। तकलीफ कब शुरू होती है? जब हम किसी को पराया मानते हैं। तो यदि हम किसी को अपना मानने लगे, तब तो कोई दोष रहेगा नहीं। तब तो वो अपकार करेगा, फिर भी हम उपकार करेंगे। और इसके ज्वलंत प्रमाण हमारे बच्चे कितना अपकार करते हैं, झूठ बोलते हैं, माँ बाप को दुखी करते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप उसके ऊपर उपकार ही करते हैं, क्योंकि उसे अपना मानते हैं। सो अपना मानना चाहिए। और इसी सिद्धांत पर ही तो कहा गया ना, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा जो है मेरा है, मेरा कुटुंब है। पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानोगे तो वैर झेर ईर्ष्या कुछ नहीं रहेगा, है ना। सो ये बात यहां पर सिखाई गई है। अपकार करने वालों पर भी हमें उपकार करना चाहिए। सो आज ऐसे जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, और साथ ही साथ आज श्री लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव दिन है। आप सब जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा लीला 3 लोगों ने लिखी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और लोचन दास ठाकुर और मुरारी गुप्त। सो लोचन दास ठाकुर ने वास्तव में जो लिखा, बड़े विस्तार से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को लिखा। लोचन दास ठाकुर और कोई नहीं, श्री वेदव्यास मुनि के अवतार है। श्री वेदव्यास जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में लोचन दास ठाकुर बनकर। तो लोचन दास ठाकुर का आज तिरुभाव दिन है, श्री जयदेव गोस्वामी का आज तिरुभाव दिन है। इनके तिरुभाव दिन के अवसर में आइए हम लोग बड़े भाव से, प्रेम से 2-5 मिनट कीर्तन करें, और फिर कीर्तन के बाद कथा विषयी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वादी, सो तेरो वादी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा गाइए कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर
યશોદાનંદન યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યમુના તીર વનચારી યમુના તીર વનચારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 જય હો હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હો કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે યુગધર હરિનામ સંકીર્તન કી જય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય નિત્યાય ગૌર પ્રેમાનંદે હરિ બોલ. આરાધ્યો ભગવાન બ્રજેશ તનય તદધામ વૃંદાવન રમ્યા કાચિદુપાસના બ્રજબધો વર્ગેણયા કલ્પિતા શ્રીમદ્ભાગવતમ પ્રમાણમમલમ પ્રેમાપુમર્તો મહાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભો મતમિદમ તત્રાદરો નઃ પર યોऽન્ત પ્રવિશ મમ વા ચમિમાં પ્રસુપ્તાં સંજીવયત્યખિલશક્તિધરસ્વદામ્ના अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे
न पदारविन्दं मोहारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले यूके निवासी और वर्तमान भावनगर निवासी समग्र देवजी परिवार, श्री मुकेश भाई, नीताबेन, दिलन, मन, उनका पूरा परिवार, सीमा बहन, भावना बहन, नितेश भाई, इन परिवार के पूर्वजों का स्मरण करें तो श्री शांताबा, दुर्लभ जी देवजी, निर्मला बहन, वीणा बहन, प्रतिमा बहन, विनोद भाई, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला को 3 लोगों ने मुख्य रूप से लिखा। श्री वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। श्री वृंदावन दास ठाकुर से जो अधूरा रह गया वो कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा, और कविराज और वृंदावन दास दोनों के द्वारा जो कुछ बच गया वो श्री लोचन दास ठाकुर ने लिखा। चैतन्य मंगल। श्री चैतन्य मंगल के प्रणेता लोचन दास ठाकुर का आज तिरोभाव दिन है। समुद्र से प्रथम विष प्रकट हुआ, प्रथम रत्न प्रकट हुआ विष के रूप में। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, पीते गरे वृषांकेण, वो जो प्रथम रत्न निकला था विष, उस विष को पीते, पीते माने पी लेने के बाद, क्या पी लेने के बाद? गरे, गर विष। अच्छा, किसने पिया विष?
सो पीते गरे वृषांकेण, वृषभ ध्वज भगवान शिव ने उस विष को, उस गर को पिया, ग्रहण किया। और जब शिव जी ने यह विष ग्रहण किया तो प्रीतास्ते, प्रसन्न हो गए। कौन? अमर दानवा। अमर माने देवता, दानव माने दानव, असुर। सो शिव जी ने विष धारण किया, देव और दानव प्रसन्न हो गए। यही तो दुनिया है। आप लोग विष पियो, दुनिया खुश हो जाएगी। सो प्रीते पीते गरे वृषांकेण, प्रीतास्ते मर दानवा, ममंतु तरसा सिंधु। और सारे देव दानव, अब तो जो विघ्न था वो तो दूर हो गया। अब सारे देव और दानव फिर से समुद्र के तट पर आए, समुद्र में प्रवेश किए। दोनों एक एक वासुकी नाग के छोर को पकड़े और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। और बड़े जोर लगाकर समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से दूसरा रत्न प्रकट हुआ। दूसरी लाइन में कहते हैं, ममंथु तरसा सिंधुम। जब वे मंथन करने लगे तो हवीर धानी ततो भवत। तो समुद्र से एक सुंदर रत्न के रूप में हवीर धानी, हवि प्रदान करने वाली गौ माता कामधेनु गाय प्रकट हुई। श्री गौ माता की यह सुंदर कामधेनु गाय मां गौ माता प्रकट हुई। जैसे ही गौ माता प्रकट हुई तो असुरों ने कहा, ये हमें चाहिए, हमें चाहिए। भगवान ने कहा कि आप गाय का करोगे क्या, ये बता दो मुझे। मतलब आपको और गाय को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। असुर लोग ठहरे तमोगुणी स्वभाव के, तामसिक स्वभाव के, तमोगुणी कार्य करने वाले, तमोगुण में रहने वाले। और गौ माता तो सात्विक है, सतोगुणी प्राणी है। सो सत्वगुण और तमोगुण को तो कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब गौ माता प्रकट हुई, समुद्र से दूसरा रत्न कामधेनु प्रकट हुई, तो असुरों का तो एक ही नारा था, हमें चाहिए। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति भाषितम। भाई आप लोगों को नहीं मिलेगा, आपको नहीं, अहम पूर्वम, हमको ही मिलेगा। तो सारे असुरों ने वासुकी नाग को छोड़ा और गौ माता को पकड़ लिया। तब भगवान जो ऊपर बैठे थे, भगवान ने कहा कि गौ माता को छोड़ दो, सब लोग दूर हो जाओ और सुनो, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। देव और दानव दोनों को कहा भगवान ने कि मुझे आप ये बताओ कि आप लोग इतना अच्छा काम करने जा रहे हो, ये बहुत सुंदर काम, उद्यम कर रहे हो, ये बिजनेस, ये समुद्र मंथन कर रहे हो, तो आपके इस काम में विघ्न आ रहे हैं कि नहीं? असुरों ने कहा, जब से हमने ये शुरू किया है तब से विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं। भगवान ने कहा, रियलाइज तो कर रहे हो ना, विघ्न आ रहे हैं ना? बोले हाँ। कितने विघ्न आए? बोले जब हम इस मथानी को, मंदार पर्वत को लेने गए, धड़ाम करके गिरा और हम लोग उसके नीचे, हाथ पांव कट गया, हाथ कट गया, जो पूरा नीचे चल रहे थे तो पूरे पूरे मर गए। विघ्न आया? बोले हाँ। फिर दूसरा विघ्न क्या आया? बोले जब समुद्र मंथन शुरू किए और थोड़ा बहुत चलाए, तब तक तो पर्वत के नीचे आधार नहीं होने के कारण पर्वत ही सरक गया, पर्वत ही डूब गया। दूसरा विघ्न। भगवान ने कहा और कोई विघ्न? बोले और अभी अभी 2 दिन वही चल रहा था, कथा के 2 दिन में वो विघ्न ही था ना, कि समुद्र मंथन किया तो उसमें से विष प्रकट हुआ। तो असुरों ने कहा कि भाई जब से शुरू किया है तब से विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं। देवता लोग, आप लोग सहमत हो? बोले हम भी सहमत हैं। अब देखो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी, कोई भी, मैंने पहले दिन ही कहा,
कि आप किसी से भी जोड़ सकते हो, तो विघ्न आते हैं। तब भगवान ने कहा कि तुम जानते हो कि तुम कोई अच्छा काम करने जाते हो और उस अच्छे काम में विघ्न आते हैं, क्यों? बताओ, आप लोग बता सकते हो हमारे जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? हमारे जीवन में हमको अनेकों विघ्नों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने आज इस जन्म में या पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं कुछ बुरा कर्म किया है, और हमारे जीवन में पूर्व में किए हुए बुरे कर्म अभी विघ्न बनकर आते हैं। ठीक है? सो हमारे ही कुछ बुरे कर्म हैं जो विघ्न बनकर आते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन विघ्न बहुत आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे कर्म कुछ बुरे रहे हैं। तो बोले प्रभु, उस बुरे कर्म को मिटाने के लिए क्या करें? भगवान ने कहा कि भाई देखो, बुरा कर्म तो भोगतना ही पड़ेगा। यदि कर्म बुरा है तो उसे भोगतना ही पड़ेगा। चींटी से लेकर इंद्र और ब्रह्मा तक सबको अपने अपने कर्म को भोगतना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज यदि करेंगे ना, तो हम हमारे बुरे कर्म से मुक्त हो जाएंगे। और वो चीज क्या है? ध्यान से, वो चीज है कोई पहुंचे हुए शुद्ध साधु संतों की सेवा। जब हम और आप कोई संत की सेवा, महत सेवा, भक्तों की सेवा करते हैं, तो हम विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई संत हमारे घर पर भोजन खाता है, वो भोजन नहीं खा रहा, हमारे बुरे कर्म को खा रहा है। कोई संत, कोई साधु जो हमारी सेवा ले रहा है, वो हमारी सेवा नहीं ले रहा, हमारे बुरे कर्म को ले रहा है। मुझे ये बताइए, क्या साधु संतों के पास भोजन की कमी है कि वो हमारे घर पर आएंगे? क्या उनको पूरी पकवान खाना पीना नहीं मिलता है? और हम लोग तो साल में एक बार कोई साधु संतों को बुला भी लिए तो साल भर मन में हवा रखते हैं, मन में अभिमान रखते हैं, देखो अपन ने वो साधु को खिलाया था, तेरा खाने के लिए आया था साधु, हमने उसको इतना खिलाया, हमने इतना पवाया, हमने उस साधु की इतनी सेवा की, क्या खिला सकते हैं? गुरुजनों के पास वह गुरु है, और गुरु जो होता है ना, भगवान से भी बड़ा होता है। हम उनको क्या दे सकते हैं, क्या खिला सकते हैं? लेकिन फिर भी साधु संत करुणा करके, दया करके, कृपा करके हमारे पास आते हैं, हमारी सेवा लेते हैं, हमारा भोग लेते हैं, हम हमारा भोजन खाते हैं। वो सेवा नहीं लेते, हमारा कर्म ले लेते हैं। वो भोजन नहीं खाते, हमारे बुरे कर्म को खा जाते हैं। इसलिए दो बातें हैं। एक तो जीवन में बहुत रुकावट आ रही है, जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं, साधु संतों को बुलाइए, भोजन पवाइए, उनकी सेवा कीजिए। वो करुणा करके, कृपा करके अपने जीवन में वो बहुत बड़ा रिस्क लेकर भी हमें हमारे बुरे कर्म को ले लेंगे, हमारे बुरे कर्म को खा जाएंगे। ब्रज में यमुना के परली पार एक गांव है, पानी गांव। कौन सा गांव? पानी गांव। सो पानी गांव में एक बार दुर्वासा ऋषि आए और ब्रजवासियों को पता चला। ब्रजवासियों ने बहुत सुंदर भोग भोजन बनाया और गोपियों को भेजा, जाओ दुर्वासा को भोजन करा के आओ। उस दिन यमुना के तट पर कोई नौका, नाविक कोई नहीं। अब जैसे तैसे कृष्ण की कृपा से वो पहुंच गए दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि को सुंदर भोजन कराया, सेवा की, प्रसन्न कर लिए, और गोपियां जब वापस लौटने लगी तो अंधेरा हो गया, रात हो गई और नदी पार कराने वाला कोई नहीं मिला। गोपियां परेशान, क्या करें? बोले जिस साधु की सेवा की है उन्हीं से मदद मांगते हैं। गोपियां दुर्वासा के पास आकर कहती हैं, दुर्वासा ऋषि हमें घर पर पहुंचना है,
नौका नाविक कोई नहीं है, अंधेरी रात हो रही है, तो हम यमुना को पार करें, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। तब दुर्वासा ऋषि, ध्यान से सुनिए, तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ यमुना को जाकर कहो कि दुर्वासा ने जीवन में कभी भी किसी का एक कण भी न खाया हो तो हमको मार्ग दे दो। एक कण, गोपियां मन में सोचती हैं अभी अभी हमारा मन खा गए हैं। वो कण की बात कर रहा है, अभी एक मन भोजन हमने करा दिया इसको, और कह रहा है कि एक कण भी नहीं खाया। गोपियां बेचारी ढीली पड़ गई, ये तो कैसे मार्ग मिलेगा। गोपियों ने सोचा चलो गुरुजी ने कहा है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। सो गोपी आई यमुना के तट पर और कहा कि दुर्वासा ने आज तक यदि किसी का भोजन न किया हो तो हमें मार्ग दे दो। इतना कहते ही यमुना दो भाग में बट गई, बीच में एक हाईवे रास्ता बन गया और गोपियां आराम से चलकर चली गई। तो सिद्धांत क्या है, दुर्वासा ऋषि ने भोजन तो किया था, और भोजन कण क्या, मन एक टन भोजन किया था, फिर भी यमुना ने मार्ग दे दिया। सिद्धांत क्या है कि दुर्वासा लोगों का अन्न नहीं खाते, लोगों का बुरा कर्म खाते हैं। कोई पहुंचे हुए साधु संत महात्मा हमारा अन्न खाएंगे हैं? क्या उनके पास नहीं होता कुछ? वो बेचारे अपने जीवन पर रिस्क लेकर, क्योंकि वो पहुंचे हुए होते, उनकी साधना उनकी भक्ति जबरदस्त होती है, इसलिए वो हमारे बुरे कर्म लेते हैं। आइए समुद्र मंथन में जब वो गौ माता प्रकट हुई, कामधेनु हविरधानी जब प्रकट हुई और असुर जब मांग करने लगे हमको चाहिए, भगवान ने कहा रुको, तुम लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन विघ्न आ रहे हैं ना। बोले हाँ, क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत बुरे हैं। अच्छा, बुरे कर्म को मुक्त होने के लिए बोले साधु सेवा करो। कैसे करे साधु सेवा? बोले साधु की सेवा बहुत बहुत प्रकार से होती है, लेकिन उसमें भी गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो ये जो कामधेनु प्रकट हुई है, कुछ साधु संतों को बुलाकर ये कामधेनु उनकी सेवा में दे दो। तो उसी समय, ज्यादा देरी नहीं किए, आप देखिएगा बहुत सुंदर प्रसंग है। उसी समय इन्होंने साधु संतों को बुलाया और मुझे लगता है असुरों ने जीवन में पहली बार दान किया होगा। तो जीवन में पहली बार इन्होंने दान किया साधु संतों को कि ये गाय का हम दान करते हैं। लेकिन एक कमाल आपको कहूं कि ये गौ दान करने से पहले इन देवता दानवों को बहुत विघ्न आए, लेकिन जैसे ही ये गौ दान किया इसके बाद कोई विघ्न नहीं आया। आप देखो तो सही, इसके बाद आपको लगता है कोई विघ्न आया? सीधा रास्ता क्लियर हो गया, ग्रीन झंडी मिल गई, फिर तो एक के बाद एक रत्न निकलने लगे और फिर अमृत। कितना बड़ा सिद्धांत है। कभी कभी कथाएं हम लोग सुनते हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हम चूक जाते हैं। अब भगवान ने ये सेवा करवाई, साधु संतों को गौ सेवा कर दो। यदि संत सेवा करोगे, गौ माता की सेवा कर दोगे तो विघ्न से बच जाओगे। और जैसे ही कामधेनु सेवा में लगा दी, गौ सेवा की, बाद में कोई विघ्न नहीं आया, कोई विघ्न नहीं आया। अब सार तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे बोलना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में आप कोई कर्म कर रहे हो और कर्म करते समय कोई विघ्न आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है, बहुत प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, तो गौ दान करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, उसे 3 काम जो है वो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्म एव तत्। किसी भी व्यक्ति को यज्ञ
दान और तपस्या कभी भी नहीं त्यागनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये पवित्र करने वाले कर्म है। हमारे जीवन में जो विघ्न है, जो रुकावट है, वो अपवित्रता के कारण आती है। लेकिन जब हम गौदान करते हैं, कोई दान करते हैं, उत्तम दान, तो हम पवित्र हो जाते हैं। उन दोषों से, उन पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या किया देवताओं ने और दानवों ने? ताम अग्निहोत्र ऋषयो जगृहु ब्रह्मवादिना यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृपः। हे नृप, हे राजन, हे परीक्षित, पहले तो तुम गौ माता की महिमा सुनो। ये दूसरा रत्न गौ माता कामधेनु गाय के रूप में प्रकट हुई। तो इस श्लोक में दो महिमा बताते हैं कि ताम अग्निहोत्री, अग्नि माने यज्ञ, होत्री माने हवि। यज्ञ में हवन किया जाता है ना, यज्ञ में आहुति दी जाती है। यज्ञ में जितनी भी आहुति है वह गौ माता से ही बनती है। आप सोच लीजिएगा, बिना गौ माता के यज्ञ की आहुति का निर्माण हो ही नहीं सकता। वही घी लगेगा, वही गोबर लगेगा, गोमूत्र लगेगा। माने यज्ञ जो होता है, गाय के बिना यज्ञ इम्पॉसिबल है ना। और भगवत गीता में यज्ञ की कितनी महिमा बताई। ऋषि मुनियों का तो जीवन ही यज्ञ होता है। यदि गौ माता ही न रहे तो यज्ञ कैसे हो, और यज्ञ न हो तो वर्षा कैसे हो। सो गौ माता अग्निहोत्री है, यज्ञ देने वाली है। और इस श्लोक की दूसरी लाइन में दूसरा शब्द देखिए, यज्ञस्य एक, और दूसरा है देवयानस्य। देवयान, इतना शब्द पकड़ लीजिए, देवयान। कुछ समय पहले हमारे भारत से मंगल पर कोई रॉकेट गया था, राइट? तो उसे हम कहते हैं मंगलयान, चंद्रयान। यान माने क्या? माने मंगल पर, चंद्र पर जाना है, तो चंद्र पर जाने के लिए जो साधन का इस्तेमाल हुआ, जो रॉकेट, उसे यान कहते हैं, चंद्रयान। ओके? तो चंद्र पर जाने के लिए कौन सा साधन है? चंद्रयान। मंगल पर जाने के लिए कौन सा साधन है? मंगलयान। तो देवलोक में जाने के लिए कौन सा साधन है? देवयान। देवयान। और गौ माता को यहां पर देवयान कहा गया। गौ माता क्या है? देवलोक में जाने के लिए एक यान, मतलब एक वाहन है। मतलब गौ माता के सहारे देवयान, आप देवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वर्गीय लोकों की, गौलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। सो इस प्रकार से गौ माता में भी कामधेनु माता प्रकट हुई। हम सबके जीवन से गौ माता जुड़ी हुई है। हम मानते नहीं हैं, ये दूसरी बात है। जब भी किसी ब्राह्मण के पास आप जाओगे, कोई भी कर्म कांड करोगे, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा आपका गोत्र कौन सा है। आपको पूछा जाएगा, क्या पूछते हैं? गोत्र। ये गोत्र शब्द कहां से आया? कश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, ये सब गोत्र होते ना। गोत्र शब्द गौ माता से आया। हर व्यक्ति जन्म लेता है गौ माता के पुत्र के रूप में। हर एक व्यक्ति बाय डिफॉल्ट गौ पुत्र माना जाता है, और इसलिए गो का पुत्र माने गोत्र। पुत्र से त्र लिया, गौ से गो, गोत्र। सो हम लोग बाय डिफॉल्ट गोत्र से, गौ माता से। आप जानते हैं, आप सब लोग शादीशुदा है, राइट? अब विवाह करने का सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? बताइए। आप लोगों ने कौन से मुहूर्त में किया था? अब आपने तो कर लिया ना। अब जिनकी शादी बाकी है उनको बता दूं, शादी करने का अच्छा मुहूर्त होता है गोधूली वेला। गोधूली वेला
जब गौ माता वापस लौटती हैं उसे गोधूलि बेला मुहूर्त कहते हैं। सो गोधूलि बेला मुहूर्त में जो विवाह होते हैं उस विवाह में प्रेम भाव बना रहता है। तो हमारा जन्म भी गोत्र से, हमारा विवाह भी गोधूलि विवाह मुहूर्त में। इस दुनिया में कोई भी आदमी, खास करके वैष्णव, मरने के बाद कहाँ जाना चाहता है? गौलोक। मतलब जीवन भर ये गाय माता जुड़ी हुई है, आप मानो या न मानो। जन्म गोत्र में, विवाह गोधूलि वेला में, और मरने के बाद गोलोक। जिसने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और मरने के बाद नरक में जाना है, उस नरक में जाने से बचने के लिए बंदा क्या करता है? गौ सेवा। तो गौ सेवा मरने से बचने के लिए। तो हम सब जीवों की माँ है गाय। हमारे जीवन में हम जो साधन करते हैं, साधन की सिद्धि के लिए परम अनुकूल है श्री गौ माता। क्योंकि साधना सात्विक सत्व गुण में होती है और गौ माता सात्विक पात्र है। गाय माता का आश्रय, उनके गौमयी का आश्रय लेने से हमारे जीवन में भी सात्विकता आती है। पंचगव्य कहा जाता है। गौ माता से तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन 5 वस्तु महत्वपूर्ण जिसे पंचगव्य कहते हैं, उनमें से मुख्य है दूध। कामधेनु जिसके विषय में लिखा है कि जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और कामधेनु गौ माता जिसे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी गौ माता आज समुद्र मंथन के दूसरे रत्न के रूप में प्रकट हुई है। गौ माता को लेकर हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर कथा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा आती है च्यवन ऋषि की। च्यवन जानते हैं? च्यवन प्राश खाए कभी? ये ऋषि जो थे ना, इन्होंने ये बहुत बूढ़े थे, बहुत बूढ़े हो गए थे और काले काले थे। स्वर्ग के अश्विनी कुमारों ने इनके लिए एक च्यवन बनाया, एक प्राश बनाया, और वो प्राश खिलाया, जिससे वो बूढ़े थे वो जवान हो गए। उस दिन से उसका नाम हो गया च्यवन प्राश। वो था प्राश, लेकिन च्यवन ऋषि खाकर जवान हुए, इसलिए नाम हो गया च्यवन प्राश। तो वो च्यवन ऋषि, सुनिए उनके जीवन की घटना, शायद आप लोग पहली बार सुनोगे। च्यवन ऋषि को एक बार इच्छा हुई कि मैं भजन करूं, तपस्या करूं। और तपस्या करने के लिए सोचे यहाँ बहुत ट्रैफिक है, बाहर बहुत मन को विचलित करने के साधन है, तो मैं जल के भीतर जाकर, पानी के अंदर जाकर तपस्या करूंगा। चले गए पानी में, और जल के भीतर जाकर सारे अभिमान से मुक्त, क्रोध से मुक्त, हर्ष शोक त्याग ग्लानि आदि से मुक्त हो गए। और 1 साल 2 साल 3 साल, कहते हैं 12 वर्ष तक च्यवन ऋषि जल में तपस्या किए, और अभी भी जल में ही थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ मछुआरे, मछली पकड़ने वाले होते ना, तो मछुआरों ने ऐसे जाल बिछाई, पानी में डाली और थोड़ी देर रहने दिया, और फिर जब जाल को खींचा तो बहुत वजनदार, सोचा कि बहुत बड़ा मछला फंस गया। नाचने लगे, कूदने लगे, और जैसे उसे बाहर निकाला तो देखा कि उस जाल में एक साधु बैठा है। ये च्यवन ऋषि थे जो अंदर बैठकर तपस्या कर रहे थे। इसने जाल फेंकी तो ये जाल में फंस गए। सो च्यवन ऋषि उस मछुआरे की जाल में फंसे, और बहुत सारी मछलियां भी उस जाल में फंसी हुई। मछुआरों ने उसे बाहर निकाला, मछलियां तड़पने लगी। अब च्यवन ऋषि 12 वर्ष तक मछलियों के साथ रहे, तो उनके प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। मछुआरे सोचने लगे कि ये साधु अंदर कहां से। दोनों हाथ जोड़ने लगे, क्षमा याचना करने लगे। बोले तुम छोड़ो, स्वामी का दोष, सेवकों का दोष सेवकों का नहीं, स्वामी का माना जाता है।
ये दोष तुम्हारे राजा का है, बुलाओ तुम्हारे राजा को यहां पर। और उस समय वहां के उस समय के तत्कालीन राजा थे नहुष, महाराज नहुष। तो नहुष राजा अपनी मंत्री, अपनी सेना सबको लेकर वहां पर आए। देखा साधु बैठा है, मछलियां तड़प रही है। साधु ने कहा कि यदि ये मछली मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, और मेरे मरने का दोष नहुष तुझे लगेगा, बहुत बड़ा ब्रह्म दंड होगा तुझे। नहुष राजा ने कहा भाई मुझे क्षमा करो, इससे गलती हो गई, कुछ करो कुछ करो। बोले तुमको न्याय करना होगा, ये मछुआरे हैं, इसका कर्म है मछली पकड़ना, ये लोग भी गलत नहीं है। तुम एक काम करो, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत करके मुझे मछलियों को जाल में बांधा है, तो पहले तो इसको पैसे देकर इसके जाल से मुझे मुक्त करो। मेरा जो भी पैसा होता है, मुझे मछुआरों ने जाल में पकड़ा, मतलब मैं तो मछुआरों का हो गया। तो राजन तुम कुछ पैसे देकर मुझे इससे छुड़ाओ, मेरा दाम देकर, मेरा दाम चुका दो और मुझे इनसे मुक्त करो। राजा ने कहा कोई बात नहीं, दाम दे देते हैं। राजा ने मंत्री को कहा मंत्री चेक बुक ला तो जरा। चेक बुक तो नहीं थी। महाभारत में यह प्रसंग है, अनुशासन पर्व में। राजा ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा लाओ, मछुआरे को दे दो और साधु को मुक्त करा दो। साधु अब तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन साधु का दाम जब राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्रा लगाई, साधु क्रोध में आ गया कि मेरे जैसे साधु का दाम केवल 1000 सोने मोहर, केवल 1000 स्वर्ण मुद्रा, तुमको बुद्धि नहीं है, हम केवल 1000 रुपये के हैं। राजा ने कहा साधु माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, भाई 1 लाख सोने की मुद्रा दे दो इसको, मेरी वैल्यू केवल 1 लाख रुपये की, मतलब हम लोग कुछ काम के ही नहीं है। राजा ने कहा 1 लाख भी कम है, कोई बात नहीं, चलो इन मछुआरों को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे दो, 1 करोड़ सोने की मुद्रा दे दो। फिर भी ये नहीं माने, बोले केवल 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हमारी वैल्यू है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मेरा आधा राज्य इसको दे दो, इन मछुआरों को मेरा आधा राज्य दे दो, और साधु को इनकी जाल से मुक्त करो। साधु ने कहा कि आधा राज्य भी मेरी वैल्यू के सामने कम है। राजा ने कहा एक काम करो भाई, मैं जंगल में चला जाता हूं, मेरा पूरा राज्य तुम रख लो, मेरा पूरा राज्य मैं देता हूं, साधु को छुड़ा दो। च्यवन ऋषि फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। च्यवन ऋषि ने कहा राजन तू ये क्या 1000, 2000, 1 करोड़, 1 लाख इस चक्कर में पड़ा है, लगता है तूने सत्संग नहीं किया है। थोड़ा अमृत चर्चा में जा और इन लोगों की तरह थोड़ा लॉगिन कर, थोड़ा वाईफाई कनेक्शन ले ले और थोड़ी कथा सुन, तो तुझे बुद्धि आएगी। तो ये 1000, 5000 ये भाव तोल कर रहा है। च्यवन ऋषि ने कहा कि राजन मैं तुझे टाइम देता हूं, थोड़ा सत्संग करके आ जा। और फिर तो राजा सत्संग करने गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं सोई, सतसंगत मूद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। बिन सत्संग विवेक न होई। महाराज बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, थोड़ा सत्संग कर लो, हाँ?
तुमको विवेक आएगा। तुरंत राजा नहुष सत्संग में चले गए, साधु संतों से उपदेश लिए, साधु संतों का संग किए, तब पता चला कि इस दुनिया में वर्णों में सबसे उत्तम तो ब्राह्मण है, संत है, जो च्यवन ऋषि है। लेकिन दान में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है गौदान, गौ माता का दान। एक और तुम्हारा पूरा राज्य, एक और करोड़ों की संपत्ति, और एक गौ माता का दान है? आपके पूरे राज्य से भी अधिक एक गाय का दान हो जाता है। जब ये सब कथाओं में सुना ना, तब राजा नहुष एक गाय को लेकर आए हैं, और आकर, वो तो साधु तो बैठा था नेट में, जाली में है, और मछली तड़प रही थी। राजा दौड़कर एक गौ माता को लेकर आया और आकर कहता है कि महाराज महाराज, मुझे पता चल गया, इस दुनिया में आपकी कीमत तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं गौ दान करके आपको इसके पास से मुक्त करता हूं। इतना सुनकर ही च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए कि अब सही दाम लगाया है। तूने पूरा राज्य दिया, फिर भी मैं खुश नहीं था। तेरे राज्य के सामने, मेरी वैल्यू के सामने तेरा राज्य क्या है? लेकिन तूने गौ माता को देकर मुझे खरीदा, तो अब मुझे ठीक लग रहा है। फिर च्यवन ऋषि ने जड़ी बरसा दी। भागवत के ये श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत जी में च्यवन ऋषि ने गौ माता की महिमा बताते हुए कहा कि राजन, तुमने ठीक ही किया, क्योंकि ये जो गौ माता तुम लेकर आए हो, कीर्तनम श्रवणम दानम, गौ माता का कीर्तन, गौ माता की कथा का श्रवण, गौ माता का दान, गौ माता का दर्शन, हे वीर पार्थिव, हे राजन, गवाम प्रशस्यते वीर सर्व पाप हरम शिवम। गौ माता का कीर्तन, श्रवण, दान, दर्शन सर्व पाप हरम, सारे पापों को हरने वाला है, और शिवम, जीवन में कल्याण और मंगल देने वाला है। इसलिए गौ माता का कीर्तन, श्रवण, दानम आदि करना चाहिए। कहते हैं, आगे कहते हैं कि गावो लक्ष्म्या सदा मूलम, गाय लक्ष्मी जी का मूल है गौ माता। सो लक्ष्मी जी का मूल है गावो सदा, और गोशु पापमान विद्यते, और गाय में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता। अन्नमेव सदा गाओ, मनुष्यों को सदा अन्न देती है, और देवानाम परमम हवि, और देवताओं को हविष्य यज्ञ की सामग्री देती है। और एक बहुत सुंदर पॉइंट है, गावः स्वर्गस्य सोपानम। सोपान माने सीढ़ी, आपके घर पे है ना सीढ़ी, तो गावः स्वर्गस्य सोपानम, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है? गौ माता। और गावः स्वर्गेपि पूजिता, और गौ माता स्वर्ग में भी पूजनीय है। गावः काम दुहो देव्यो नान्यत किश्चिन परम स्मृतम, और गाय जो है सभी प्रकार की कामना पूर्ण करती है, और गाय से उत्तम और कुछ नहीं है। अब देखिए, महाभारत में लिखा है कि जब गौ माता का दान किया ना, तो दान करते ही जितनी भी मछलियां थी, और अपना ये ऋषि, च्यवन ऋषि, ये सब लोग राजा के देखते देखते स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। सो इस प्रकार गौ माता के दान का फल राजा ने अपने आंखों से देखा, और नहुष राजा तब से बहुत बड़े गौ सेवी हो गए, और तब से बहुत सुंदर गौ माता की सेवा करने लगे। गौ माता की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत बहुत तरीके से
बताई गई है। यदि जिस स्थान पर खड़े खड़े गौ माता सांस लेती है वहां पर सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अब गौ माता जहां खड़ी रहकर सांस लेती है ना, वहां वास्तु दोष नहीं रहते, सब अनुकूल हो जाता है। जिस स्थान पर गौ माता खुशी से रंभाती है, जहां पर गौ माता खुश होती है और खुशी से वो रंभाती है, वो आवाज करती है, उस स्थान पर स्वर्ग के देवी देवता भी पुष्पों की वृष्टि करते हैं। गौ माता के गले में घंटी हो, यदि आप गौ माता के गले में घंटी बांध दो, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो गौ माता के गले में घंटी बांध दो और घंटी जब जब बजती है तो मानो गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उसके जीवन में जितने भी विघ्न विपत्ति आने वाली हो, गौ माता उसे हर लेती है। ये सब महाभारत में शास्त्रों में लिखा है। गौ माता के चरणों में, गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है। इसलिए गौ माता जहां जहां अपना चरण रखती है, जिस स्थान पर विचरण करती है, वहां पर किसी भी प्रकार के सर्प बिच्छू नहीं होते हैं। गौ माता के गोबर में, अब गौ माता के मस्तक में, दूध में, ये तो दूर की बात है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता की एक आंख सूर्य और दूसरी आंख में चंद्र का वास होता है। ऐसा कहते हैं, गाय का दूध पीला होता है कि सफेद होता है? गाय का दूध सफेद होता है कि पीला? सफेद, वो भैंस का होगा, भैंस का। गाय का दूध थोड़ा सा पीला होता है, येलोइश। क्यों? क्योंकि गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व होता है, सुवर्ण तत्व। और ये स्वर्ण तत्व रोगों की क्षमता को, जो रोग बढ़ते हैं उसकी क्षमता को कम करता है, माने रोग नहीं होने देता। गौ माता को पूंछ होती है, गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। गौ माता की पूंछ में श्री हनुमान जी विराजते हैं। और इसलिए यदि आपके बच्चों को, आपको किसी भी प्रकार की बुरी नजर लगी हो, और कितनी भी बुरी नजर लगी हो, उस पर गौ माता की पूंछ को यदि घुमाते हैं तो सारी नजर उतर जाती है, क्योंकि उसमें हनुमान जी का वास होता है। आप सब जानते हैं, गौ माता की पीठ पर एक कुबड़ होता है, मतलब कुबड़ जैसा उभरा हुआ भाग होता है। सो गौ माता की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उस कुबड़ पर यदि कोई अपना हाथ घुमाता है, कितना घुमाना है वो भी लिखा है। उस कुबड़ में आधे घंटे तक, गौ माता की पीठ पर, उस कुबड़ पर आधे घंटे तक कोई अपना हाथ घुमाता है तो उसमें, उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिससे हमारे सारे रोगों का नाश हो जाता है। एक गौ माता को यदि कोई चारा खिलाता है, एक गौ माता को यदि कोई चारा खिलाता है तो वह 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन कराने का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर और गौमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की औषधि हो जाती है। इन पंचगव्य के सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। कभी कभी हमारे भाग्य की रेखा जो है ना, वो सो जाती है हमारी भाग्य की रेखा सो जाती है। तो मैं आपको एक बात कहूं, आप में से कई भक्तों ने ये किया है, हमने भी किया है। यदि आपके भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो आपको हाथ में लड्डू लेकर वो लड्डू गौ माता को खिलाना चाहिए।
गौ माता वह लड्डू आपके हाथों से जब लेगी तो उसकी जीभ जो है आपके हाथों में लगेगी, वो जीभ घिसेगी। तो गौ माता को गुड़ खिलाते समय जो उनकी जीवा आपके हाथों में वो आपके हाथ को चाटती है, मानो गौ माता आपके हाथ के भाग्य की रेखा को बदल देती है, आपके हाथ के भाग्य की रेखा को खोल देती है। यदि गौ माता के चारों चरणों के बीच में से निकलकर, थोड़ा ध्यान रखकर, लेकिन चारों चरणों के बीच में से निकल कर कोई परिक्रमा करता है तो जीवन के सभी भय से मुक्त हो जाता है। आप सब जानते हैं कि गौ माता के गर्भ से ही महान संत श्री गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ था। गौ माता की सेवा के लिए ही इस धरती पर देवी देवताओं का अवतार होता है। जब कोई गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और जो प्रथम दूध होता है वह दूध यदि कोई पतिव्रता नारी ग्रहण करती है तो उसे सुंदर संतान की प्राप्ति होती है गौ माता की कृपा से। गौ माता के गौमूत्र का यदि कोई सेवन करता है तो सारे रोग मिट जाते हैं। और गौ माता वात्सल्य भरी दृष्टि से यदि हमको देखती हैं तो उनकी वात्सल्य भरी दृष्टि ही हम पर कृपा कर देती है। सो ऐसे गौ माता समुद्र मंथन के दूसरे रत्न के रूप में प्रकट हो गई है। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, अच्छा गौ माता की सेवा, गौ माता के सेवा की जिम्मेदारी किसकी होती है? गौ माता के सेवा की जिम्मेदारी किसकी होती है? कुछ लोग कहेंगे ये तो गौ माता की सेवा ये तो सन्यासियों को करनी चाहिए। ध्यान से, मैं बड़ा गंभीर पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। गाय की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हाँ करने वाले कर ही रहे हैं, करने वाले तो कर ही रहे हैं और आपसे अच्छी करेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सन्यासियों की नहीं, ब्रह्मचारियों की नहीं, ब्राह्मणों की नहीं, क्षत्रियों की नहीं। अच्छा मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊं, आपको बुरा ना लगे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ये भगवत गीता के 18वें अध्याय का 44 नंबर का श्लोक है। क्या कहते हैं? कृषि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। यदि आप लोग अपने आप को गृहस्थ मानते हो और गृहस्थी में रहकर आप लोग काम धंधा व्यापार करते हो, तो ये जितने भी लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे गौ माता की सेवा करें। अब देखो, आप देखो, कृषि, गो रक्षा और वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये वैश्यों का कर्म है, ये व्यापारियों का कर्म है, ये काम धंधे करने वालों का की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि वे गौ रक्षा करें। हम लोग क्या सोचते हैं, ये साधु संत नवरे हैं, इसको कोई काम नहीं होता, वो लोग सेवा करेंगे और हम लोग भोग भोगेंगे। नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कहा ना, साइंटिफिकली बहुत परफेक्ट कहा। हम गृहस्थ को गौ सेवा का अधिकार, हम गृहस्थ को गौ सेवा की जिम्मेदारी दी। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ लोग जब व्यापार करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बुराई होती है, बहुत कुछ गलत होता है, बहुत कुछ दोष होता है। और जब हम लोग गौ सेवा करेंगे तो उन सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार गौ सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी गृहस्थों की है, गृहस्थों की है। सो इस प्रकार से और कई बार लोग मुझे भी कहते हैं, मुझे कई बार लोगों ने कहा है, इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु आप गौ सेवा के बारे में, और आप भी गौ सेवा करते हो, तो आप कुछ ज़्यादा क्यों नहीं बोलते?
आप ये ज़्यादा क्यों नहीं बताते? आप जहाँ जाते हो आपको बोलना चाहिए। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि गौ सेवा जो है ना, ये हमारा स्वाभाविक कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा ये हमारा अपना पर्सनल कर्म कहा है। आप अपनी पत्नी की सेवा करते हो तो क्या छपाते हो व्हाट्सएप में या कोई पैम्पलेट में कि भाई मैं अपनी पत्नी की सेवा कर रहा हूं? आप अपने बच्चों की सेवा करते हो, क्या ये छपाने की चीज है? अपने माँ बाप की सेवा करना क्या ये प्रचार करने की चीज है? ये अपना स्वाभाविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक उसी प्रकार गौ सेवा ये हमारी स्वाभाविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई हम बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं। गौ सेवा ये हमारा अपना पर्सनल स्वाभाविक कर्म है। और ठीक उसी प्रकार सभी गृहस्थों को, सभी लोगों को गौ सेवा को अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए, है? अपना स्वाभाविक कर्म बना लेना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण ने इसी बात को तो कहा ना, कृषि गोरक्ष वाणिज्य। और गौ सेवा करके ज़्यादा उछलना भी नहीं चाहिए कि हमने बहुत कुछ कर दिया। हम हमारे परिवार की सेवा करते हैं तो हम कुछ कोई बड़ा काम तो नहीं करते ना, ये तो स्वाभाविक कर्म है। और यदि ये न करे तो आप लोगों से, हम लोगों से भगवान आगे क्या आशा रख सकते हैं? हमसे क्या आशा हो सकती है जब हम हमारा स्वाभाविक कर्म ही न करें, हैं? इसलिए इन बातों को श्रीमद् भागवत जी से समझना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय प्रकट हुई है। अब जानते हो ये कामधेनु गाय वशिष्ठ जी के पास थी, है। और एक बार विश्वामित्र उनके साथ युद्ध करने आए। वशिष्ठ जी बेचारे कुछ नहीं किए, कामधेनु गाय से सेना प्रकट हुई और विश्वामित्र को हरा दिया। और उस दिन से विश्वामित्र को भूत चढ़ गया, इतना बड़ा क्षत्रिय, इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े शस्त्र, लेकिन मैं हार गया। और वशिष्ठ के पास एक गाय है और वो जीत गया। एक गौ माता के कारण वशिष्ठ जी युद्ध जीत गए। और यही कामधेनु माता जमदग्नि ऋषि के पास थी। जमदग्नि, इसी कामधेनु गौ माता से वे हजारों लोगों को भोजन कराते थे और सेवा करते थे। इसी कामधेनु गाय के दूध से बने हुए घी की आहुति महाराज दशरथ ने यज्ञ में दी और राम जी का जन्म हुआ, राम जी प्रकट हुए। शिक्षा क्या समझनी है प्रैक्टिकल हमारे जीवन में? तो समुद्र मंथन एक उद्यम है, समुद्र मंथन एक कर्म, एक कार्य है। और जब भी हम भौतिक या आध्यात्मिक उद्यम करते हैं, कर्म करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में विष आएगा। विष माने समाज के द्वारा अपयश, समाज की निंदा। और उस विष को यदि हम पी लेंगे, प्रभु के आश्रय में रहेंगे और कर्म करते रहेंगे, तब दूसरा रत्न निकलेगा, कामधेनु गाय। अच्छा, ये कामधेनु गाय क्या है? ये है प्रतिभा। कामधेनु गाय प्रतिभा का प्रतीक है। मतलब विष पी लिया और आप अपने कर्म करते रहे तो फिर आपको कामधेनु मिलेगी। कामधेनु माने अपॉर्चुनिटी। आपके जीवन में 24 घंटा जगत का उद्धार करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप अब दूसरे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी है। गौ सेवा करने से जीवन में अनेकों प्रकार से सफल होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब ये दूसरा पड़ाव है अपॉर्चुनिटी। अब ये अपॉर्चुनिटी लेकर यदि हम आगे बढ़े तब तीसरा रत्न निकलेगा, उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा। घोड़ा जो दौड़ता है, घोड़ा कभी चलता नहीं, दौड़ता। जिस दिन घोड़ा खड़ा रह गया, बैठ गया, समझो खत्म। तो तीसरा रत्न घोड़ा, हमारे संकल्प को गति मिलेगी। तो ये सब सार सिद्धांत आने वाले दिनों में समझेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद इस कथा का आयोजन करने वाले मुकेश भाई,
नीताबेन, धिलन, मन और उनका पूरा परिवार, आप सभी एक साथ बैठकर भावनगर भाव राज्य में बैठकर भावपूर्ण कथा सुन रहे हैं। आपका भूरी भूरी धन्यवाद। और आप लोगों के सहयोग से, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हजारों लोग गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब से और यहाँ पर बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। सो भूरी भूरी धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ इस तृतीय दिवस की कथा का हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।